हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है 19 फरवरी। तो जानते हैं क्या है आज की तारीख का इतिहास। 1389 में दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय की हत्या हुई थी। 1570 में फ्रांसीसी सेना की मदद से एंजाउ के ड्यूक ने दक्षिणी नीदरलैंड पर हमला किया था। और 1618 में वेनिस शांति संधि के तहत वेनिस तथा ऑस्ट्रेलिया का युद्ध समाप्त हुआ था। 1630 में शिवाजी का जन्म जुन्नेर में हुआ था। 1674 में ब्रिटिश फौजें डच युद्ध से हट गई थी। 1719 में मुगल शासक फर्रुख सियर की हत्या हुई थी। 1807 में तुर्की के साथ युद्ध में रूस को मदद देने ब्रिटिश सैनिक पहुंचे थे। और 1891 में अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन दैनिक के रूप में हुआ था। 1895 में दिल्ली के जाने माने प्रकाशक मुंशी नवल किशोर का निधन हुआ था। और 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले का निधन हुआ था। 1942 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उत्तरी ऑस्ट्रेलियाई शहर डार्विन पर जापानी लड़ाकू विमानों के हमले पर 243 लोग मारे गए थे। और 1959 में साइप्रस की स्वतंत्रता के बारे में यूनान, तुर्की और ब्रिटेन के बीच में एक समझौता हुआ था। 1963 में सोवियत संघ क्यूबा से अपने काफी सैनिक हटाने के बाद में सहमत हुए थे। और 1978 में प्रसिद्ध गायक पंकज मलिक का निधन हुआ था। 1986 में देश में पहली बार कंप्यूटरीकृत रेलवे आरक्षण टिकट की शुरुआत हुई थी। और 1989 में लेबनान में गृह युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से मुस्लिम और ईसाई नेता अरब लीग से बातचीत करने कुवैत गए थे। 1991 में प्रदर्शनकारियों ने रोमानिया के राष्ट्रपति इयाल इलफू के इस्तीफे की मांग की थी। और 1993 में हेतो के पास समुद्र में 1500 यात्री सहित एक जहाज डूब गया था। 1947 में चीनी राजनीतिक के शिखर पुरुष दंग ध्याओ फिंग का निधन हुआ था। 1999 में डेनमार्क के वैज्ञानिक डॉक्टर लेन वेस्टरगार्ड ने वाशिंगटन में प्रकाशन की गति को धीमी करने में सफलता पाई थी। 2001 में ब्राजील की जेलों में दंगे हुए थे। 8 लोग मरे थे। 7,000 लोगों को कैदियों ने बंधक बना लिया था। और तालिबान लादेन के प्रत्यर्पण को तैयार हुए थे। 2000 में तुवालू संयुक्त राष्ट्रीय का 189वां सदस्य बना था। और 2003 में इंडोनेशिया की संसद ने जून 2004 में होने वाले आम चुनावों में हर पार्टी को 30% टिकट महिला उम्मीदवार को देने की संबंधी व्यवस्था की थी। संयुक्त अरब अमीरात ने दाऊद के भाई इकबाल शेख व उसके सहयोगी एजाज पठान को भारत को सौंपा था। 2004 में कीटनाशकों और औद्योगिक रसायनों पर प्रतिबंध लगाने वाली स्टॉकहोम संधि का विश्व में 50 से अधिक देशों द्वारा अनुमोदन हुआ था। 2006 में पाकिस्तान ने हत्फ द्वितीय अब्दाली मिसाइल का परीक्षण किया था। और 2007 में भारत बांग्लादेश में आतंकवाद का मुकाबला करने पर सहमति बनी थी। गाड़ी नंबर 9001 अब अटारी स्पेशल समझौता एक्सप्रेस में विस्फोट के बाद लगी आग से 68 यात्री मारे गए थे। 2008 में संस्कृत कवि स्वामी श्री रामभद्राचार्य को उनके महाकाव्य श्री भावार्थिवम के लिए वाचस्पति सम्मान प्रदान किया गया था। और पाकिस्तान में हुए आम चुनाव में राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को करारी शिकस्त मिली थी। फिदेल कास्त्रो ने क्यूबा के राष्ट्रपति का पद तथा सैन्य प्रमुख का पद छोड़ा था। 2009 में केंद्र सरकार ने उस विधेयक को समाप्त करने का निर्णय लिया था जिसमें कि 47 उत्कृष्ट शैक्षिक संस्थानों को आरक्षण के दायरे से बाहर रखने की व्यवस्था की गई थी। 2012 में मैक्सिको के लियोन के जेल दंगे में 44 लोग मारे गए थे। 19 फरवरी को किन किन लोगों का जन्म हुआ है। 1473 में हुआ निकोलस कापरनिकस प्रसिद्ध यूरोपीय खगोल शास्त्री व गणितज्ञ थे। 1630 में छत्रपति शिवाजी महाराज महानतम मराठा शासक और गुरिल्ला युद्ध के जन्मदाता। 1717 में डेविड गोरिक अंग्रेज अभिनेता तथा मंच संचालक थे। 1930 में के विश्वनाथ प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्देशक हैं ये। और 1925 में राम वी सुतार भारत के सुप्रसिद्ध शिल्पकार हैं ये। 1964 में सोनू वालिया फिल्म अभिनेत्री। 1964 में सोनू वालिया प्रसिद्ध अभिनेत्री। 1960 में राजीव कुमार भारत के
25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। 1922 में बेअंत सिंह पंजाब के भूतपूर्व मुख्यमंत्री। 1900 में बलवंत राय मेहता भारतीय राजनीतिज्ञ तथा गुजरात के दूसरे मुख्यमंत्री थे। 1898 में गोकुल भाई भट्ट राजस्थान के प्रसिद्ध क्रांतिकारी तथा समाज सेवक। 1892 में इंदिरा राजे बड़ौदा की राजकुमारी थी। 19 फरवरी को किन किन लोगों का निधन हुआ है? 1915 में हुआ है गोपाल कृष्ण गोखले, स्वतंत्रता सेनानी, समाजवादी विचारधारा एवं सुधारक। 1956 में नरेंद्र देव भारत के प्रसिद्ध विद्वान, समाजवादी विचारक, शिक्षा शास्त्री और देशभक्त। 1978 में पंकज मलिक बांग्ला और हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गायक, संगीतकार और अभिनेता। 1992 में नारायण श्रीधर बेंद्रे प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार थे। 1999 में कुमार बंकीवी प्रसिद्ध शायर, भारत के प्रसिद्ध शायर थे। उनका वास्तविक नाम था मोहम्मद हैदर खान। 2010 में निर्मल पांडे फिल्म अभिनेता। 2017 में अल्तमस कबीर भारत के भूतपूर्व 39वें मुख्य न्यायाधीश थे। 2019 में नामवर सिंह हिंदी के प्रसिद्ध कवि और प्रमुख समकालीन आलोचक थे। तो गाइज ये था 19 फरवरी का पूरा इतिहास। जय श्री राम, राधे राधे।